बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कौमी आमदनी की तारीफ़ और उसके मुख्तलिफ़ तस्वुरात। इस सवाल की इम्पोर्टेंस ये है कि ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे भी अक्सर आता है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस सवाल के कॉन्सेप्ट्स में से एक या दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में से ना पूछे जाएं। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन, कौमी आमदनी की डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज में, किसी मुल्क के अफराद अपने सरमाए की मदद से वहाँ के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके हर साल अशिया व खिदमात की ख़ास मकदार पैदा करते हैं। यही उस मुल्क की कौमी आमदनी है कहलाती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ये कौमी आमदनी का सबसे ज़्यादा अहम जो कॉन्सेप्ट है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ख़ाम मुल्की पैदावार। ख़ाम मुल्की पैदावार से मुराद एक मुल्क की तमाम अशिया व खिदमात की पैदावारी मालियत है जो एक साल के अरसे में उस मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहते हुए की जाए। एक मुल्क की मईशत की जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहते हुए एक ख़ास अरसा, अमूमन एक साल के दौरान जो भी अशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं उनको, उनकी बाज़ारी मालियत को ख़ाम मुल्की पैदावार कहते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं जी दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ख़ाम कौमी पैदावार। ख़ाम कौमी पैदावार से मुराद भी ऐसे ही है कि एक साल के अरसे में आखिरी शक्ल की पैदा करदा तमाम अशिया व खिदमात की ज़री मालियत को ख़ाम कौमी पैदावार का नाम दिया जाता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नंबर 1 पे जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर की उसमें हम बात करते हैं, जबकि ख़ाम कौमी पैदावार में मुल्की और गैर मुल्की ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी है वो भी इसमें शामिल की जाती हैं। इक्वेशन से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है खालस कौमी पैदावार। खालस कौमी पैदावार मालूम करने के लिए हम ख़ाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी अलाउंस को मिनहा करते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा खालस कौमी पैदावार। ख़ाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी अलाउंस डेप्रीसिएशन को माइनस करने से जो चीज़ हमें हासिल होगी वो होगी खालस कौमी पैदावार। उसके बाद नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कौमी आमदनी। तो कौमी आमदनी से मुराद, जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में, कि एक साल के अरसे में एक मुल्क जो भी वहाँ के वसाइल को इस्तेमाल में ला के चीज़ें पैदा करता है वो उस कौम की आमदनी कहलाती हैं। इसकी मुसावात आप देख सकते हैं कि आमल पैदाइश जो कि 4 हैं, चारों के मुआवज़ों को अगर जमा किया जाए जिसमें आपके सामने है लगान, उजरत, सूद, मुनाफा, तो ये कौमी आमदनी के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 पे है शख्सी आमदनी। एक मुल्क के एक शख्स की ज़ाती आमदनी जो वो एक साल के अरसे के दौरान कमाता है मुख्तलिफ़ ज़राए से, तमाम ज़राए से, वो उसकी शख्सी आमदनी कहलाती है। और ये 5वां हमारा कॉन्सेप्ट है शख्सी आमदनी का। उसके बाद नंबर 6 पे है काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से मुराद के एक शख्स की जितनी भी आमदनी है वो सारी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको जो सैलरी वगैरह मिलती है उसमें से उसको डायरेक्ट टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। तो काबिल तसर्रुफ़ आमदनी की तारीफ़ यही है। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से मुराद ऐसी आमदनी है जो शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स की रकम को मिनहा करके हासिल होती है। तो ये हमारे पास है काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। और इक्वेशन आप देख रहे हैं, शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स को माइनस किया गया है। आखिर पे हमारे पास है फ़ीकास आमदनी। फ़ीकास आमदनी से मुराद मुल्की आबादी के एक शख्स की एक साल की औसत आमदनी है। फ़ीकास आमदनी मालूम करने के लिए हम कौमी आमदनी को मुल्की आबादी पर तकसीम करते हैं। तो पाकिस्तान का जो पिछले साल का लेटेस्ट इकनॉमिक सर्वे है या हमारा जो फेडरल बजट है 2019-20 का, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की फ़ीकास आमदनी $1497 है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको स्टडी कीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।